वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर मैथ्स एकेडमी। तो देखिए आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या कहानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए बच्चों हम दो प्रकार के ब्याज पढ़ते हैं। ठीक है, एक पढ़ते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, एक पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए बच्चों हम थोड़ा जान लेते हैं कि दोनों कहानी क्या है। देखिए बच्चों जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्या होता है बच्चा? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। एक होता है सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ आएगा बच्चों? जो ऐसा ही होता है, देखिए बच्चों ये प्लस होता चला जाता है। बात समझे? देखो प्लस होने क्या कहानी है। देखो यार आप ना 100 रुपये लेके आए, किसी से क्या लेके आए? 100 रुपये लेके आए, और जिससे आप 100 रुपये लेके आए उसने इस शर्त पर दिए कि वो एक साल में यानी एक साल में वो 10% ब्याज लेगा। बात समझ आए बच्चों? आप 100 रुपये लेकर आए उधार, तो जिससे आप लेकर आए उसने ये शर्त रखी कि वो एक साल में 10% का ब्याज लेगा। बात समझे बच्चों? तो 100 का 10% आप कहेंगे जी 10 रुपये। बात समझ आई? आप 100 रुपये लेकर आए और एक साल में आप उसे 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे ब्याज के तौर पर। बात समझे बच्चों? तो हमारे 100 और 10 कितना हो गया? आप कहेंगे जी 110 रुपये हो गए। बात समझ आई? आप एक साल बाद उसे कितने रुपये लौटाएंगे? 110 रुपये। बात समझ आई? ये कहानी एक साल की थी। ठीक है, अब दूसरी साल की बात करते हैं कि भाई मान लेते हैं 2 साल की हम बात करते हैं। अब क्या बात करते हैं बच्चों? 2 साल की। तो भैया सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना वो प्रत्येक साल यानी प्रत्येक साल बराबर होता है। बात समझ आई? यानी पहली साल अगर 10 रुपये ब्याज है तो अगले साल भी 10 रुपये ही ब्याज होगा। बात समझ आई? अगर पहली साल 10 रुपये ब्याज है तो अगली साल भी 10 रुपये ही होगा। बात समझ आई? इसी प्रकार से वो प्लस होता चला जाता है। ठीक है, जैसे एक साल की बात करूंगा तो उसे 110 रुपये दे रहे होंगे, और जब मैं 2 साल की बात करूंगा, देखो यार 100 तो इसका मूलधन रहा होगा, पहली साल कितना था? 10 रुपये। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रत्येक साल बराबर होता है। यानी बात 2 साल के 2 गुणा कर देंगे, 10 और 10 20 रुपये हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी 120 रुपये वो लौटाएगा 2 साल में। बात समझे बच्चे? यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की कहानी क्या समझ आई? एक बार और बता देता हूँ। देखो आप किसी से 100 रुपये उधार लेकर आए, उसने इस शर्त पर दिए कि आप अगर उसे एक साल में लौटाते हो तो 10% चार्ज करेगा, 10% ब्याज लेगा। बात समझ बच्चों? 100 का 10% निकाला तो मुझे 10 रुपये मिल गया, यानी मुझे एक साल में कितना रुपया देना उसे? 100 तो मूलधन दूंगा, 10 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दूंगा। जो एक्स्ट्रा है वही मेरा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है। बात समझ आई? तो मुझे एक साल बाद कितना रुपया लौटाना उसे? आप कहेंगे जी 110 रुपये। बात समझ आ गई? मान लेता हूं कि अगर मुझे उसका पैसा 2 साल रखना है, ठीक है, मैं उसका पैसा 2 साल बाद लौटाता हूं, तो देखो यार मूलधन तो मेरा 100 रुपये है ही, और सिंपल इंटरेस्ट की क्या कहानी है कि प्रत्येक साल ब्याज बराबर होता है। यानी पहली साल 10 रुपये है तो दूसरी साल भी 10 रुपये, तीसरी साल भी 10 रुपये। बात ध्यान से सुनना, मैं 2 साल का ब्याज नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि दूसरे साल भी 10 रुपये। बात समझ आई? तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 10 और 10 20, यानी 20 रुपये हो गया 2 साल में। तो कितना हो गया? 120। ये मेरा अमाउंट बन गया। बात समझ आए बच्चों? जिसे हम मिश्रधन बोलते हैं। बात समझ आई? कितना अमाउंट बन गया 2 साल में? 120 रुपये। यानी कि मुझे 2 साल में 120 रुपये लौटाने होंगे। बात समझे बच्चों? ये कहानी होती है सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, अब हम चलते हैं सीआई की तरफ। ठीक है, देखो सीआई की क्या कहानी होती है। देखो बच्चों सीआई की क्या कहानी होती है कि ये ना दूना होकर चलता है। बात समझ? दूना नहीं मतलब गुना होकर चलता है। सीआई में क्या होता है बच्चों? गुना में चलता है, यानी 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से बढ़ता जाता है। बात समझ आई? बाकी देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो यार आप यहाँ पर 100 रुपये लेकर आए, बात समझ आई? जिससे आप 100 रुपये लेकर आए उसने इस शर्त पर पैसे दिए कि वो ना एक साल में, क्या बच्चों? एक साल में 10% चार्ज करेगा। बात समझे बच्चों? आप 100 रुपये लेकर आए, जिससे लेकर आए उसने इस शर्त पर दिए कि वो एक साल में 10% का ब्याज लेगा। बात समझ आई? लेकिन ब्याज कैसा लेगा? सीआई लेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। बात समझ आई? तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है बच्चों? चक्रवर्ती ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई में, इनमें सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, जो एसआई का ब्याज होता है वो प्रत्येक साल बराबर होता है। बात समझ आई? लेकिन सीआई कहानी ये होती है बच्चों, सीआई में मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही मिलता है और ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है। बात समझ आई? सिर्फ इतनी सी इसकी कहानी है। ठीक है, जैसे देखो यार 100 रुपये लेकर आया, वो 10% एक साल के लिए करेगा, तो 100 का 10% मैं निकालूंगा तो कितने निकलेगा? आप कहेंगे जी 10 रुपये। बात समझ आई? एक साल में उसे कितने रुपए देने? 110 रुपये लौटाने हैं। ठीक है, अगर मैं 2 साल की बात करता हूँ,
बात समझे बच्चों, 2 साल की बात करता हूँ। मैंने आपको ये समझाया है कि सीआई में मूलधन पर तो ब्याज लगता ही है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ठीक है। अब बताइए मूलधन कितना है, आप कहेंगे 100 रुपये। क्या है मूलधन? 100 रुपये। 100 रुपये पर 10% अगर मैं इसका निकालूंगा कितना, 10%, कितना निकल कर आएगा, 10 रुपये। बात समझ आई। और ब्याज कितना, देखो यार 2 साल पर जब तो पहुंचेंगे, जब मेरे पास 1 साल हो गई होगी तो 1 साल में कुछ ना कुछ तो ब्याज इसने भी लिया होगा, तो इसका ब्याज कितना है, आप कहेंगे 10 रुपये, यानी 10 का 10% कितना आएगा निकल कर, आप कहेंगे 1। बात समझ आई। तो 2 सालों को मानी कि दूसरी साल, बात समझे बच्चों, ये मैं दूसरी साल की बात कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर, 2 साल का नहीं, दूसरी साल का। तो दूसरी साल में मुझे कितना ब्याज मिला, 10 और 1 11 रुपये। बात समझे बच्चों। तो पहली साल मुझे कितने रुपए देने पड़ रहे थे, 110 रुपये, प्लस दूसरी साल मुझे ब्याज कितना देना है, 11 देना है, तो मुझे कितने लौटाने, आप कहेंगे जी 121। बात समझ आई बच्चों। इस सीआई की कहानी ये होती है। सिर्फ इतना समझ लीजिए बच्चों कि एसआई पर ब्याज प्रत्येक ईयर बराबर होता है, ठीक है। सीआई में अलग अलग होता है। बात समझ आई। क्यों अलग होता है? सीआई में मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है, इसलिए अलग होता है। बात समझ बच्चों, ठीक। तो यार इसके हम रेट के बारे में अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी हम सवाल के थ्रू आपको मैं समझाता चलूंगा, ठीक है। देखो यार रेट का क्या सिस्टम होता है, इसमें दर का क्या मतलब है, ठीक है। मैं आपको यहाँ से इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा और इतने अच्छे मेथड से क्वेश्चन सोल्व कराना सिखाऊंगा, आप देखना खुद ही, ठीक है। देखो यार एक बात बताइए बच्चों, जो एसआई होता है, जो एसआई होता है नहीं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, वो हम क्या पढ़ते हैं, देखो PRT/100, इस वाले फॉर्मूले को पढ़ते हैं, सही बच्चे जानते होंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूं जो ये P है प्रिंसिपल यानी मूलधन, वो मेरा अगर 100 रुपये रहा हो तो 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या आएगा, आप कहेंगे जी RT। बात समझ आई। R क्या है, आप जानते हो, यहाँ रेट है। R क्या है बच्चों, रेट। और ये T क्या है बच्चों, ये है टाइम। बात समझ आई। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट और टाइम का मल्टीपल होता है। बात समझ आ गई, ठीक। तो देखो बच्चों मैं एक मान लेता हूं कि मेरा प्रिंसिपल 100 रुपये है और रेट मेरी कितनी है, 10% मान लेता हूं, और जो टाइम है वो मेरा 2 ईयर्स है। बात समझ बच्चों। मैं पहले सी क्या है, देखो यार मुझे इसमें से ब्याज निकालना है, तो P कितना मेरा 100, तो 100 से 100 कट गया था, तो SI क्या आएगा, आप कहेंगे जी R/T, यानी कि रेट इंटू टाइम का मल्टीपल, ठीक है। यानी इनका गुणनफल आएगा। रेट कितनी है, आप कहेंगे जी 10%, इंटू टाइम कितना 2, तो यह आ जाएगा 20%। बात समझिए बच्चों, आपको मैं फिर दोबारा समझा रहा हूं। जो SI है ना वो R/T यानी रेट इंटू टाइम का मल्टीपल, जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो 20% आ गया। यानी कि जो इसका प्रिंसिपल है अगर मैं उसका 20% निकाल दूं, जो इसका प्रिंसिपल है उसका अगर मैं 20% में निकाल देता हूं तो क्या निकल कर आएगा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इसकी कहानी इतनी सी है। बात समझे बच्चों। दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये तो आप जानते होंगे, मैं आपको बच्चों ये समझाना चाह रहा हूं कि जब मैं 2 साल की बात कर रहा हूं, कितने बच्चों, 2 साल की, तो ये आ रहा है कितना 20%। बात समझे बच्चों। और अगर मैं 3 साल की बात करने लग जाऊं तो ये कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, भाई यहाँ 3 हो जाएगा, 10 3 30 यानी 30%। बात समझ आई। और 4 की साल की अगर मैं बात करता हूं तो कितना आएगा बच्चों, आप कहेंगे जी 40% यानी 40%। ये कहानी समझ आ रही है ना, ठीक। अब एक बात होती है बच्चों, जो 20% है मैं इसको इतना ही लिख सकता क्या, 10% प्लस 10%, हाँ या ना, ठीक। इसको कितना लिख सकता हूँ बच्चों, 10% प्लस 10% प्लस 10% इक्वल 30%, यानी परसेंट बाहर ही लिख देता हूँ, ठीक है। बात एक ही है, परसेंट सबके साथ ही है, ठीक है। तो 40% को कितने लिख सकता हूँ बच्चों, आप कहेंगे जी 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%। समझ आ रही बच्चों, परसेंट ही है, मैंने बाहर ही लिख दी एक साथ परसेंट। ये बात समझ आ रही बच्चों, ठीक। अभी ये बात सोचना बच्चों कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, वो आप क्लास देखते रहिए, अभी 1-2 मिनट बाद मैं इसी कहानी पर वापस आ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं पहले थोड़ा सा आपको अलग से बताता हूँ, ये अभी हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। देखो यार इसकी कहानी क्या है। सपोज मान लीजिएगा कि P मेरा 100 है, रुपीज़ में ले लेता हूँ, ठीक है। और जो मेरी रेट है, यानी कि रेट मेरी 2 है, ठीक है, रेट 1 रेट 2,
यानी ये मेरी 10% है और ये मेरी 20% है, ठीक है। और टाइम मेरा 2 ईयर्स हो गई, बात समझ आई। यानी पहली साल में 10% रेट करूंगा और दूसरी साल 20% करूंगा। समझना क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। देखो यार, मैंने आपको RT बताया, RT का मतलब होता है रेट इंटू टाइम का प्रोडक्ट, ठीक है। जब मैं इसको इसके साथ निकालूंगा तो 20% हो जाएगा, लेकिन इसने क्या बोला है कि पहली साल 10% और दूसरी साल 20%। बात समझ आई। इसका मतलब मैंने यहाँ क्यों लिखा था 10% और 10%, क्यों? क्योंकि वी हैव 2 ईयर्स, हमारे पास 2 साल थी और दोनों साल 10% लग रहा था। भाई मान लीजिए अगर ये 10% तो था ही, मैंने अभी बताया था आपको, और ये भी 10% होता 2 साल के लिए, तो आप इसे कितना बोलते हैं? 10 + 10 यानी कि 20%। कहानी समझ आ रही है ना बच्चों? ठीक उसी प्रकार जब मेरी रेट अलग अलग हो जाती है, यानी एक जगह 10% हो गई, दूसरी जगह 20%, तो मैं इसे कितना बोल सकता हूँ? आप कहेंगे जी 30%। कहानी समझ आ रही है बच्चों? ठीक। सपोज करिए मैं इसको ऊपर रख देता हूँ कितना, 30% मान लेता हूँ, चलो। तो अब रेट कितनी हो गई? नहीं, इसे 20 ही रहने देते हैं, एक और मान लेते हैं। आपका 3 साल की बात करते हैं, 2 साल की तो कहानी समझ आएगी ना बच्चों। मैंने 2 साल में ऐसे लिखा था, तो पहली साल के लिए ये, दूसरी साल के लिए ये, ठीक है। उसी प्रकार पहली साल के लिए 10%, ये 10%, दूसरी साल के लिए 20%, यानी ये 20%, कितना हो गया? 30%। यानी कि प्रिंसिपल का 30% निकाल दूं, यानी प्रिंसिपल का 30% अगर मैं निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट। कहानी समझ आ रही बच्चों? ठीक, आगे बढ़ता हूं। देखो यार, अब मैं 3 साल पर आता हूं। देखो यार, 3 साल की कहानी पर लिखता हूं। R3 यानी रेट कितनी है, इसे मैं 30% ही मान लेता हूं। तो टाइम कितना हो गया बच्चों? आपको लग रहा है 1 साल, 2 साल, 3 साल, यानी 3 ईयर्स। कहानी समझ आ रही है ना बच्चों? ठीक। अब एक बात बताइए, जब मैं 3 साल की बात कर रहा था तो 30% था ये, इसको मैंने ब्रेक करके लिखा था, यानी 10%, 10%, 10%। ऐसा क्यों लिखा था? ऐसा इसलिए लिखा था बच्चों, जो 3 साल दी हुई थी मेरी, कितनी? 3 साल, लेकिन 3 सालों के लिए जो मेरी रेट दी हुई थी वो 10% थी। यानी कि पहली साल ही मुझे 10%, दूसरी साल ही मुझे 10% और तीसरी साल ही मुझे 10% लगाना पड़ रहा था। बात समझा? ये तो कहानी है, मैं इन तीनों को ऐड कर रहा था, तभी तो मेरा 30% आ रहा था। बात समझाई? लेकिन यहाँ पर रेट अलग है। अब पहली साल 10% ब्याज लेंगे, दूसरी साल 20% और तीसरी साल 30%। तो ओवरऑल कितने लेंगे? देखो यार बच्चों, मैं आपको बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट में आप इनको प्लस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? प्लस, यानी 10 और 20, 10% प्लस 20% प्लस 30%। बात समझे बच्चों? पहली साल 10% लेंगे, दूसरी साल 20% और तीसरी साल 30%। तो ओवरऑल कितना लेंगे आप कहेंगे जी 60%। बात समझ आई नहीं आई? यानी इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल का अगर मैं 60% निकाल देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? आप कहेंगे जी SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट। कहानी समझ आएगी बच्चों? ठीक। अब मैं इसके निष्कर्ष पर पहुंचता हूं थोड़ा। मैं देखो इसको, अब ये मत सोचना बच्चों मैं ऐसे कहानी क्यों समझा रहा हूं, आपको अब क्लास अंत तक देखें, आपको समझ आ जाएगी कि ये कहानी मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है। स्वयं समझ जाओगे आप, बाकी मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर हूँ, ठीक है। अब देखो यार बच्चों, मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखो यार, अब एक बात बताइए बच्चों, प्रिंसिपल मेरा चलो कुछ भी रहा होगा ना, मान लेता हूँ 100 रुपीज़ ही मान लेता हूँ। मान लेता हूँ कि रेट R1 X% और R2, चलो R1 ही रखता हूँ, यानी R X% और जो टाइम है वो 2 ईयर्स है। बात समझ बच्चों? अब बताइए कि रेट ओवरऑल कितनी निकलेगी। तो आप क्या बताएंगे बच्चों? जो ओवरऑल रेट निकलती है वो कितनी निकलती है, यानी RT बोल दो, RT बोल दे, ओवरऑल रेट बोल दो, बात एक ही निकलेगी, ठीक है। तो ओवरऑल रेट 2 साल के लिए कितनी निकलेगी? आप कहेंगे सर आपने बताया था कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी रेट इंटू टाइम, यानी कितना जाएगा? 2x%। बात समझ आई? लेकिन मैंने ऐसे भी तो बताया था कि ये साल कितनी है, टाइम कितना? आप कहेंगे 2 साल, रेट कितनी है? X%, यानी कि पहली साल भी X% ब्याज लेगा और दूसरी साल भी X% ब्याज लेगा, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि X% प्लस X%, ये 2 साल का ब्याज हो गया। बात समझ आई? यानी कि 2x%। बात समझ आ गई? यानी जो ये प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल का अगर मैं 2x% निकाल दूं तो मुझे ऐसा ही मिल जाएगा। कहानी समझ आई बच्चों? मैं क्या समझाना चाह रहा था,
यानी कि जो प्रिंसिपल का 2x% अगर मैं निकालूंगा तो मेरा SI मिल जाएगा। यानी इस कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि SI में जो रेट होते हैं वो प्लस में जुड़ती चली जाती है, ठीक है। यानी जितनी साल बोलेगा उस हिसाब से हम मल्टीपल भी कर सकते हैं, लेकिन आप प्लस पर ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो यहाँ प्लस प्लस 3 सालों के लिए 10% पहले साल, दूसरी साल भी 10% और तीसरी साल भी 10%, यानी ओवरऑल 30% चार्ज किया था, ठीक है। यानी 30% ब्याज लिया था यहाँ पर, ठीक है। ये मेरी कहानी किसकी थी? SI की थी। बात समझ आई? देखो यार इससे क्या फॉर्मूला मिला आपको, देखो यार आपको इतना फॉर्मूला मिला, कितना मिला बच्चों? देखो मैं आपको ही बता देता हूँ, ये सब मैं आपको मिटा देता हूँ, उतार लिया होगा बच्चों ने, ठीक है। नहीं भी उतारा हो तो भैया थोड़ी वीडियो पीछे करके देख लेना, मैंने ये सब मिटा दिया है, ठीक है। देखो यार एक बार बताइए, जो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे? देखो यार P मेरा कितना है, इसको मैं 100 ही मान लेता हूँ। जो रेट R1 होगी वो X% होगी, और जो मैं R2 चार्ज करूँगा वो मान लेता हूँ Y%। टाइम कितना हो गया बच्चों? 2 ईयर्स हो गया। भाई पहली साल X%, दूसरी साल Y%, तो 2 साल हो गया। तो मुझे क्या बताना, SI की कहानी याद करते हैं पहले। कहानी क्या है SI की? देखो बच्चों, अगर मैं 100 पर X% निकालता हूँ, भाई मेरा जो ब्याज निकलेगा वो ऐसे तो निकलेगा, यानी 100 इंटू X, X इंटू 1 साल बटे 100। बात समझे बच्चों? देखो यार PRT तो है, PRT भाई X% तो सिर्फ 1 साल के लिए है ना, इसने बोला 2 साल का ब्याज, यानी पहली साल X% लगना है, दूसरी साल Y% लगना, तो 1 साल का ही निकल गया, प्लस अब दूसरी साल का निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 100 इंटू Y इंटू 1 साल बटे 100। भाई ये पहली साल थी और ये दूसरी साल है। ये बात समझ आ गई नहीं आगे? और बाकी SI कितना है? ये 2 सालों का है। ये कहानी समझ आ गई? अब इसको ऐसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, कट गया तो ये कितना मिल गया? आप कहेंगे जी X प्लस कितना आ गया है? Y। बात समझ आई? इतना ये ब्याज मिल गया। ये क्या है मेरा? SI2, यानी 2 सालों का। आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे बच्चों, जब मैंने आपको बताया कि जब SI निकालेंगे, अब 2 साल का दिया हुआ है तो अब रेटों को जोड़ देना है। भाई मैंने 10% प्लस 20% इक्वल 30% लिखवाया था, क्योंकि अलग अलग है, अलग अलग हो तो इनको हम जोड़ देते हैं। बाकी जोड़ा तो 30%, प्रिंसिपल का अगर मैं 30% निकालता हूं तो मुझे ऐसा ही मिल जाएगा। ये तो कहानी समझाई थी, ये कहानी यहाँ पर है। तो X% और Y% इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, यानी X प्लस Y%। किसका परसेंट निकालूंगा मैं? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल कितना मेरा? 100। बात समझ आई? जो ये 100 है ये परसेंट को काट देगी तो ये कितना आ जाएगा? X प्लस Y। ये तो आया था मेरा SI, देखो ये SI निकल के आया था। बात समझ आई? तो देखो बच्चों, इससे निष्कर्ष इतना निकलता है कि जब परसेंट दी हो आपको, कितने दी हो बच्चों? परसेंट दी हो, चाहे 1 साल की दी हो, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, मैक्सिमम 4 साल की आई है अब तक एग्जाम में, ठीक है। तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को लगाना SI, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल में 3 साल की परसेंट मान ली, आप इनको ऐसे ऐड कर लेना, क्योंकि SI में सिर्फ प्लस होती है, ठीक है। लेकिन बच्चों आज हम क्या जानेंगे? CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी क्या है, ठीक है, हम उसको भी जान लेते हैं। देखो यार, जो CI होता है बच्चों, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, देखो यार इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। इसकी कहानी सिर्फ इतनी सी अलग है कि ये जो CI है ना, ये प्रिंसिपल पर तो ब्याज लेता ही है, ठीक है, SI की तरह, लेकिन ये ब्याज पर भी ब्याज लेता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 100 रुपये लेकर आए किसी आदमी से, ठीक है, कितने रुपए लेकर आए? 100 रुपये लेके आए, ठीक है। लेकिन जिससे पैसे लेकर आए उसने इस शर्त पर दिए कि वो 1 साल में 10% हमसे चार्ज लेगा, यानी 10% एक्स्ट्रा लेगा, यानी 10% ब्याज लेगा। तो 100 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो कितने निकलेगा? आप कहेंगे जी 10 रुपये। बात समझ आई? तो मुझे 1 साल बाद कितने रुपए लौटाने हैं? देखो मूलधन लौटाना है और 10 रुपये मुझे ब्याज में लौटाना, यानी मैं उसे 110 रुपये लौटाऊंगा। ये कहानी 1 साल की थी, ठीक है। और अगर मैं कहानी करता हूँ 2 साल की, कि 2 साल में क्या होगा, देखो जो 2 साल की मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? या तो अब यहाँ से डायरेक्ट निकल दिया, अब तो ये मूलधन हो गया भाई, अब मैं अगले साल के लिए जाऊँगा तो मेरे लिए मूलधन हो जाएगा ना। तो 110 का मुझे 10% देना है ब्याज के रूप में, तो कितना दे दूंगा? परसेंट ये 00 ले जाएगा, यानी 11। बात समझ आई? यानी 110 तो मेरा ये प्रिंसिपल था और प्लस ये 11 और दूंगा तो कितना दे दूंगा? 121। मुझे 2 साल बाद 121 रुपये लौटाकर अपना कर्ज खत्म कर देना है, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते थे कि अगर 2 साल ही कहानी है,
हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यार, ये मूलधन कितना है 100 रुपये, ठीक है। तो मूलधन पर 10% आप कहेंगे जी 10। बात समझ आ गई, पहली साल थी। अब ये कहानी 2 साल की है। जब मैं 2 साल की कहानी पर पहुंचूंगा तो मूलधन पर भी लेगा 10%, तो 100 का 10% आप कहेंगे जी 10, ठीक। और ये ब्याज पर भी लेगा, ब्याज का 10% आप कहेंगे जी 1 रुपया। इन सबको हम ऐड करेंगे, 2 साल बाद मुझे 121 रुपये देकर अपना कर्ज खत्म कर देना है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी कहानी है, ठीक है। दूसरी बात, अब इसके रेट का खेल बताता हूँ मैं आपको, इसकी रेट का खेल क्या है, ठीक है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन के दोबारा बताता चलूँगा, ठीक है। देखो यार, एक बात बताइए, मान लेता हूँ इसका प्रिंसिपल भी 100 रुपये, ठीक है। जो इसकी रेट है मान लेता हूँ 10% है, और टाइम मान लेता हूँ 2 ईयर्स, ठीक है। मैंने आपको बताइए अभी, आपको मैं अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, ठीक है। देखो यार, एक बात बताइए, इससे ब्याज कैसे निकला था भाई? इससे जो ब्याज निकलेगा मेरा CI, वो कैसे निकलेगा? देखो यार, मूलधन मेरा कितना है 100 रुपये, कितना है 100 रुपये मान लेता हूँ मैं इसे 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये पर 10%, तो आप कहेंगे 10 रुपये। बात समझ आ गई? पहली साल की कहानी थी। और अगर मैं दूसरी साल की पहुँचूंगा, 2 साल दिया हुआ, तो दूसरी साल जब मैं कहानी पर पहुँचूंगा तो इसकी कहानी क्या कहती है बच्चों? इस कहानी कहती है कि मैं प्रत्येक साल जो ब्याज, उससे पिछली साल जो ब्याज लूंगा उस पर भी इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है। यानी मूलधन पर मैं तो लूंगा ही लूंगा, ब्याज पर भी ब्याज लूंगा। यानी मूलधन पर कितना लूंगा? 100 का 10%, 10 रुपये लूंगा। और जो पहली साल ब्याज आया, इस ब्याज पर भी लूंगा। इस ब्याज पर कितना लूंगा? 10%। तो 10 का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? 1 रुपया, ठीक है। यानी पहली साल 10 रुपया और दूसरी साल 11 रुपये, यानी 21 रुपये में ब्याज में ले लूंगा। बात समझा? ये तो कहानी थी जो मैं आपको अभी समझाया है, ठीक है। लेकिन बच्चों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो यार, ये इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। प्रिंसिपल कुछ भी मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। ये X% है और टाइम मेरा 2 ईयर्स है, ठीक है। जब मैं इसको निकाल रहा हूँ तो कैसे निकालूंगा? देखो यार, 100 का X% जब मैं निकालूंगा, जब मैं इसका निकालूंगा तो इसके रेट कितना निकल के आएगा? फाइनल रेट 2 साल में, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। X पहली साल, X प्लस X का X% बटे 100। आप सोचेंगे बच्चों ये कैसे आया? देखो यार, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यार, पहली साल कितना परसेंट लेगा? आप कहेंगे जी X%। पहली साल X% ले लिया, ठीक है। और अगर मैं दूसरी साल की कहानी स्टार्ट करता हूँ तो दूसरी साल वो X% तो लेगा ही लेगा, यानी 100 पर। बात समझ आए बच्चों? देखो यार, ये 100 है, 100 का अगर मैं X% निकालता हूँ तो ये 100% को काट देगा, तो आप कहेंगे जी X आ गया। बात समझ आ गई ना? तो ये X इस ऐसे आ गया था पहली साल का। अब दूसरी साल की कहानी है, तो दूसरी साल की कहानी इतनी है, जो इस मूलधन पर मैं X% निकालूंगा तो X आएगा ना, आप कहेंगे जी X आएगा, ठीक। प्लस जो मेरा X पहली साल निकल के आया, यानी पहली साल का जो ब्याज आया, मैं इस ब्याज पर भी तो X% का ब्याज लूंगा। तो X का X% अगर मैं निकालूंगा तो X² बटे 100 आएगा, नहीं आएगा? तो ये मेरा कितना आ गया? X बटे 100। बात समझे बच्चों? यानी इसकी फाइनल रेट कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे जी 2X प्लस X² बटे 100। बात समझे बच्चों? अब इसे थोड़ा सा एनालिसिस करके देखिए। देखो ये 2X है, प्लस में जो भी आएगा नीचे कितनी जीरो? डबल जीरो, यानी पॉइंट के बाद में 2 अंक आएंगे, 1 अंक और 2 अंक। बात समझे बच्चों? यानी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेंगे बच्चों? यानी 2X पॉइंट लगा के डबल पॉइंट, यानी डबल अंक लिख देना है, 2 अंक और आने हैं। पॉइंट के बाद कितने अंक आने? 2 आने हैं, ठीक है। देखो यार, कितने अंक आने? 2 अंक आने हैं। अब ऐसे समझ लीजिए, इस वाले को तो रखेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों। देखो यार, सपोज करिए यहाँ पर कितनी थी? 10% थी। क्या रेट मेरी 10% है। अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, देखो यार, ये कट तो नहीं रहा बच्चों? तो यार इसको मैं 10% ही मान लेता हूँ। जब मैं इसको 10% को यहाँ रखूँगा, देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो यार, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2X प्लस X² बटे 100। तो देखिए बच्चों, ये परसेंट आएगी निकल के ओवरऑल, तो कितनी आ जाएगी? देखो यार, 10 दूनी 20, यानी 20% तो ये आ गई, प्लस X का वर्ग यानी 100 का, यानी 10 का वर्ग यानी 100% अपॉन 100 से 100 कट जाएगी, तो कितनी आएगी? 1, 20 और 21%। बात समझ आई? और मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ बच्चों? देखो यार, परसेंट कितनी है? 10%, यानी इसमें मैं रखता हूँ 10 दूनी 20, कितनी आई बच्चों? 20 आ गई, प्लस तो यहाँ पर जो X² आया यानी 10 आएगा, इसका अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो ये आएगा 100। कहानी समझ लेना बच्चों। तो ये डबल अंक लिखना है, यानी डबल जीरो आ गए, पॉइंट यहाँ आ गया। जो 1 है
भाई पॉइंट से इधर आएगा तो इधर आके प्लस में आ जाएगा एक। बात समझ आई? तो कितना हो गया 21.00%, यानी डायरेक्ट आप इतना लिख देते हैं 21%। बात समझे बच्चों? बाकी आप इस क्लास को 2-3 बार रिवाइज करके देख लेना, आपको कहानी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आपका ओवरऑल कौन सी परसेंटेज यूज करनी है ये तो मिटा दो बच्चों। ठीक, देखो यार आपको क्या कहानी यूज करनी है। अब देखो यार सिर्फ इतनी सी याद रखनी है, SI के लिए इतनी है, तो CI के लिए कितना है, तो आप कहेंगे बच्चों x + y + xy अपॉन 100%। बात समझ आई बच्चों? 3 साल का था यहाँ पर, और अगर मैं 2 साल की बात करूँगा SI में तो x + y% होगा। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये कितने साल के लिए? ये 2 साल के लिए। ठीक है, और बाकी बच्चों मैं आपको सवाल के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से हमको सवाल एग्जाम हॉल में करना है। ठीक है, आपको 2-3 तरीके से सवाल को बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे, शॉर्टकट तरीके से लगे, आप उससे सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की ओर। चलिए, क्वेश्चन दिया है कि 50,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बात समझे बच्चों? देखो यार इसने सवाल दिया है, जो P है ना यानी प्रिंसिपल, वो दिया 50,000 रुपये। ठीक है, और जो रेट दी थी उसने दी है 8%, और टाइम कितना है बच्चों? 2 ईयर्स। बात समझ आई? तो इसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी CI कितना होगा। बात समझ बच्चों? देखो यार ये आपको सॉल्व 2-3 तरीके से बताऊंगा, आपको देख लेना किस तरीके से करना। देखो यार पहला तरीका जो आपको मैंने अभी बताया है, मुझे CI पर आना है। कितने पर आना बच्चों? CI पर आना। तो कितनी टाइम कितना दिया हुआ बच्चों? 2 साल दिया हुआ। ध्यान से सुन लेना बच्चों, मुझे CI निकालना है, टाइम 2 साल दिया हुआ, रेट कितनी है 8%, यानी पहली साल भी 8% और दूसरी साल भी 8%। तो ओवरऑल मेरी जो रेट निकलेगी ओवरऑल वो कितनी निकलेगी बच्चों? मैंने आपको बताया था कि x + xy अपॉन 100%। भाई ये फॉर्मूला बताया था, हाँ या ना? ठीक, तो पहली साल मेरी कितनी परसेंट लगेगी? 8, प्लस दूसरी साल भी 8 + 8 × 8 यानी 64/100%। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 8 × 8 = 16 और 0.64%। बात समझ आई नहीं आई? आपको ये कहानी समझ आई? मैंने क्यों बताया था, इसलिए बताया था बच्चों। अब प्रिंसिपल का, अगर मैं प्रिंसिपल का 16.64% निकाल दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? CI निकल के आ जाएगा। बात समझे बच्चों? ये बहुत अच्छा मेथड है। तो देखिए बच्चों, और इसको और शॉर्टकट भी कर सकते थे। देखो यार जब मुझे ओवरऑल रेट ही निकालनी है तो तुमने आज देखा होगा कि रेट का दूना हो रहा है, रेट का दूना 2 × 8 = 16। बात समझ आई? पॉइंट, और जो रेट दिए उसका वर्ग हो रहा है, यानी 8 का वर्ग। लिखने सिर्फ 2 पॉइंट है, इतनी याद रखना। जो तीसरा पॉइंट आएगा इधर आगे हासिल में जुड़ जाता है। ठीक है, आगे बताऊंगा आपको। 8 दूनी 16, 0.64%। बात समझ नहीं आई? तो 2 साल की कितनी परसेंट निकल गई बच्चों? 16.64%। बात समझ आ गई? अब मुझे प्रिंसिपल का इतना परसेंट अगर मैं निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, निकाल दो। देखो 50,000 इंटू 16.64%। देखो यार पॉइंट काटेंगे 00 कट जाएगी। ठीक है, और इस परसेंट को काटेंगे तो 00 ऐसे कट रही होगी। 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 को 20, 5 छंग 30 और 2 32 हासिल 3, 16 पंजे 80 और 3 83। ये मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझे बच्चों? ठीक है, समझ आइए कहानी? ठीक, चलो उतार लो जल्दी फटाफट, अगले तरीके से बताता हूँ। देखो अब नेक्स्ट तरीका देख क्या है। देखो बच्चों नेक्स्ट तरीका अभी इससे भी बहुत आसान होगा। देखो यार, देखो एक बार बताइए, जो ये 8% दी हुई है, कितनी बच्चों? 8%। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे 2/25। बात समझ आई? यानी अगर पहली साल मेरा मूलधन 25 है तो मिश्रधन यानी अमाउंट कितना होगा? 27, 2 जुड़ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको परसेंटेज वाली क्लास में ही बताया था कि नीचे मेरी ओरिजिनल होती है तो ऊपर चेंज होता है। यानी 25 अगर मेरा प्रिंसिपल है तो 2 उस पर मैं ब्याज ले रहा हूँ। पहली साल 25 से कितना हो जाएगा? 27। कहानी क्या सालों की है? आप कहेंगे 2 साल की। तो जो 2 साल की करेंगे तो हम इनका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और ये 3 साल होता तो इनका हम क्यूब कर देते हैं, यानी घन कर देते। ठीक है, तो एक कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 625 रेशो 27 का अगर मैं वर्ग निकालता हूँ तो आप कहेंगे 729 आ जाएगा। ठीक, इसने पूछा CI। एक बात है बच्चों, ये प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा डिफरेंस वो मेरा CI रहा होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक। तो कितना आया CI?
9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 7 में 6 गया 1, यानी जो CI आया वो आया मेरा 104। बात समझ आई। अब एक बात बताइए बच्चों, ये 625 या 729 104 क्या ये रियल वैल्यू है? आप कहेंगे नहीं, ये इमेजनरी यानी जो मैंने मानी है, ठीक है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं जो 50,000 है ये किसकी वैल्यू है? आप कहेंगे जी 125 की, सॉरी 625 की। मुझे चाहिए कितने की? आप कहेंगे जी 104 की। आप इनको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपको आंसर मिल रहा होगा 8320। बात समझे बच्चों। और एक तरीका और आपको मैं समझा देता हूँ यहीं पर। देखो यार इसके ऑप्शन देखिए आप ध्यान से, जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तो कहानी समझ आ गई ठीक। इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, ये ऑप्शन दिए हुए हैं इस तरीके से। देखो यार 4000 और जे 8520 और 8000 और 8320। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर आपने मेरी क्लास देखी है तो अब एक बात बताइए, जो CI है वो कितना है? 104 है, और CI ही इसने पूछा है, तो हमारा जो आंसर रहा होगा वो 104 का मल्टीपल रहा होगा, हाँ या ना भाई। जो CI होगा वो मेरा 104 का मल्टीपल होगा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, जो CI होगा बच्चों वो 104 का मल्टीपल होगा, ठीक है। और 104 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आप कहेंगे 13 8 104, ठीक है। अब 8 से चेक करूंगा तो मेरे कई आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं किससे चेक करूं? 13 से, यानी मेरा इनमें से आंसर वो होगा जो 13 से कट रहा होगा। बात समझ आई। ये बहुत अच्छा मेथड है, इसी मेथड से मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं। जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है वो देख ले, मैंने इसी मेथड को यूज किया है। तो आंसर क्या आएगा? 13 से कटने वाला। तो 13 से कटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, 13 पंजे सॉरी 13 6 78, तो कितने बच गए? आप कहेंगे जी 78 7 2 72, ये नहीं कटेगा, ठीक। और 13 से कटेगा ही नहीं, तो 13 से क्या जाएगा? 13 6 78, कितने बचे? 5, उतार लिए 2, 13 चौका 52, यस ये कट रहा है। तो दिस इज योर आंसर। बात में बच्चों मैंने कै तरीके से बता दिया बच्चों? 3 तरीके से बता दिया आपको। ओवरऑल रेट निकाल कर, और इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपको सिर्फ ऑप्शन मेथड का यूज करना इस तरीके से। क्योंकि यार एक बात बताइए यार, अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तो मुझे लग रहा है 10 से 20 सेकंड आप खराब कर देंगे, ठीक है। जबकि आपको यही पता है कि जो आंसर होगा 104 का मल्टीपल होगा। 104 जो होता है वो 13 8 104 होता है। आप 8 से चेक करेंगे, देखो ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है। तो आप इससे चेक ना करो, ठीक है। आप किससे चेक करें? 13 से चेक करें। और जब मैंने 13 से आंसर चेक किया तो मुझे पता चला कि 13 से कोई सा आंसर कट नहीं रहा था। एक आंसर था 13 से कटने वाला, 8320। दिस इज योर आंसर। बात समझ आई। ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक मेथड और आपको मैं समझा देता हूँ, रेशो मेथड। देखो यार मिटा दूँ इसे, ठीक। देखो यार एक मेथड इस तरीके से भी आप कर सकते हो यार, सिर्फ आपको ना रेशो मेथड है ये। क्या बच्चों? रेशो मेथड। आपको ये याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना है। देखो यार अगर मैं कहानी 2 साल की बात करता हूँ, 3 साल की और 4 साल की और 5 नहीं 4 की, एग्जाम में आज तक 4 से तक ही आया, 5 का कभी पूछा नहीं, ठीक है। 2 साल के रेशो आपको 2:1 लिखना है, 3 के लिए 3:3:1 करना है, 4 के लिए 4:6:4:1, ये आपको याद रखना है। ये कहानी कहाँ से आई कैसे आई वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट फिलहाल है नहीं, क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको अलग से बिल्कुल आपको ये रेशो कहाँ से आए अलग से की वीडियो बना दूंगा, तब आप इनको देख लेना, ठीक है। बट आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। किस तरीके से याद रखना? देखो यार आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। जो पहली साल ये होता है, जैसे 2 है, ये 3 है, ये 4 है बच्चों, ये ऐसा ही होता है। यानी क्या होता है बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट। और बाकी इसके बाद जो बचा वो डिफरेंस होता है। क्या होता है बच्चों? डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में होता है? CI और SI के। बात समझ आई। ये डिफरेंस है। क्या है बच्चों? ये एक रेशो, यहाँ 1 है और यहाँ 3:1 है, ये डिफरेंस है। यहाँ 6:4:1, ये भी डिफरेंस है। कहानी समझ आएगी बच्चों, ठीक। इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? देखो यार ये कितनी साल दी हुई है? 2 साल दी हुई है, ठीक है। और 50,000 का 8% अगर मैं निकालता हूँ, 50,000 का मैं 8% अगर मैं निकालता हूँ, कितना? 8%, तो कितना आएगा बच्चों निकल के? 00 कट रहोगे परसेंट से, 8 पंजे 40, 00, 4,000 आ गया, ठीक है। अब 4,000 का मैं 8% निकालूंगा, कितना? 8%, तो कितना आ जाएगा? 00 कट जाएगी इस परसेंट से, तो कितना आ जाएगा? 8 चौको 32 यानी 320।
बात समझ आई। जब 50,000 का 8% निकाला तो 4,000 आ गया, ठीक है। और 4,000 का 8% निकाला तो 320 आ गया, ठीक है। तो ये कितनी कहानी है, 2 साल की कहानी है। 2 साल की रेशो 2:1, यानी इसमें मैं 2 की गुणा करनी है, इसमें 1 की करनी है, तो मेरा CI आ जाएगा। देखो 4,000 का दूना करूंगा तो 8,000 प्लस 320 में 1 की गुणा करूंगा तो 320 आ जाएगा। तो कितने निकल कर आएगा, आप कहेंगे 8320 रुपये। बात समझाई। आप इससे भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। देखो एक बार और इसको मेथड को मैं अच्छे से बता देता हूँ, ये आप नोट करके लिख लेना, ठीक है। मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि कहाँ से कैसे आया, प्रूफ दे दूंगा आपको, ठीक है। बट आपको देयर इज नो नीड टू प्रूफ, यानी प्रूफ करने के हमें यहाँ पर कोई जरूरत है नहीं, आप सिर्फ रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक है। एक बार और आपको ये समझा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 45,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी प्रिंसिपल कितना है बच्चों, इस बार है 45,000 रुपये, और जी रेट कितनी दी हुई है, आप कहेंगे जी 10%, और टाइम कितना है बच्चों, इस बार भी 2 ईयर्स। बात समझ आई। इसने CI पूछा है, तो देखिए बच्चों किससे करना है, वही फर्स्ट मेथड। देखो 2 वर्ष के CI निकालना है, 2 वर्ष के लिए CI निकालना, तो ओवरऑल परसेंट हमारी कितनी होगी, ओवरऑल रेट अगर मैं निकालना चाहूँ तो बच्चों कितनी होगी, देखो 10% 10 दूनी 20, बहुत जल्दी निकालना 20%, पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट। अब 10 का मैं स्क्वायर नहीं करूँगा तो 100 आएगा। मुझे यहाँ दो अंक लिखने, तो एक कहाँ जाएगा, एक इधर आकर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ओवरऑल 21%। कहानी समझ आ गई ना बच्चों, कैसे निकालना, 21%। यानी अगर मैं 45,000 का 21% निकाल दूँ तो मेरा CI निकल के आ जाएगा। देखो 45 1 2 3 इंटू 21%, 00 परसेंट काट देगी, ठीक है। तो 450 गुणा 21। अब बाकी ऑप्शन देख लीजिए। देखो आंसर में क्या है, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं बच्चों, देखो यार ऑप्शन है 945 0 4 9 5 00 9555, सॉरी 9550 और 9350, ये मेरा ऑप्शन है, ठीक है। अब एक बार बताइए, जब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा किससे कटना चाहिए, 9 पंजे 45 से 9 से कटना चाहिए। तो 9 से कटती वो संख्या जिनका योग 9 से हो, 9 5 3 8 ये नहीं कटेगा, 9 5 5 10 ये नहीं कटेगा, 5 4 9 ये कटेगा, और 5 4 9 9 ये कटेगा, यानी 2 आंसर मुझे मिल गए, ठीक है। अब मुझे किससे चेक कर लेना चाहिए, आप कहेंगे जी 7 से करना है डायरेक्ट ही, ठीक है बच्चों। 7 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 7 7 49 पूरा कट जाएगा, ये 500 बाद में जो बचा ये नहीं कटेगा, तो ये मेरा आंसर नहीं। कितना बचा बच्चों, 9450। बात समझे बच्चों, आप इस तरीके से कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये कहानी समझ नहीं आ रही होगी तो यार इससे आप आसानी से पहुंच जाते। देखो यार अगर 9 पंजे 45, 9 गुणा 50, 9 से आंसर कटना चाहिए, 2 तो मैंने देखते कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो आंसर 9 से कटना चाहिए, 9 से कटने वाले 2 आंसर मिल गए। अभी कितना बचा, 7 21, तो मैं 7 से चेक करूंगा। जब मैंने 7 से चेक किया तो ये तो कट नहीं रहा था, तो ये आंसर कट रहा था, तो मेरा आंसर कितना, 9450। कहानी समझ आ गई, ठीक। दूसरे मेथड से देखिए बच्चों, देखो दूसरा मेथड क्या कहता है बच्चों, दूसरे मेथड देखिए, ये कितना है 10%, कितना बच्चों 10%। 10% को कितना लिख सकता हूँ, आप कहेंगे जी 1/10, यानी अगर मेरा प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट मेरा 1 बढ़कर 11 हो जाएगा। कितने साल की कहानी, ये कितने साल की कहानी है, 1 साल की, मुझे 2 करनी है, तो कितना हो जाएगा 100 से 121। बात समझ आ गई। तो कितना मेरा CI कितना होगी, आप कहेंगे 21। बात समझ आई। वही मेरे पास ऑप्शन थे, हाँ 4 9 5 00, और 2 आंसर मेरे कट ही नहीं रहे थे। बात समझ आई। तो आंसर मेरा 21 का मल्टीपल होगा, यानी 7 या 21, यानी 7 से कटने वाला आंसर चाहिए। 7 से नहीं कट रहा था, अकेला ये कट रहा था। बात समझे, ऑप्शन तो 4 थे पर 2 तो नहीं कट रहे थे ना, ठीक है। बाकी आप दोनों को चेक भी कर ले, नहीं कटेंगे। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कहानी समझ आ गई, ठीक। तो देखिए बच्चों, इन सवाल, ये CI के जो सवाल होते हैं ना, आप ये समझ लीजिएगा कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, और इनको आप बोनस मान कर चलें, ठीक है। क्योंकि सवाल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बच्चों इसे मैं रेशो मेथड से और बता देता हूँ। रेशो मेथड क्या कह रहा है, देखो 2 साल की कहानी है, तो 2 साल की कहानी के लिए 2:1 होता है, मैंने आपको बताया था। तो 45,000 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 4500 आएगा,
बात समझ आ गई। प्लस जब 4500 का 10% निकालूंगा तो आप कहेंगे 450 आएगा। बात समझ आ गई। रेशो कितना, 2:1, यानी इसमें 2 की मल्टीप्लाई तो इसमें 1 की मल्टीप्लाई, तो 45 दूनी 90, यानी कि 9000 आएगा। प्लस 450 में 1 गुणा करेंगे 450 आएगा, तो कितना हो जाएगा CI 9450 रुपये। आप इस तरीके से इस सवालों को सॉल्व कर सकते थे। बात समझ आई। यही बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। मैं आपको 2 मेथड लेके चलूंगा। अब तक तो मैंने 3 मेथड से सॉल्व कराया, अब मैं आगे सिर्फ 2 मेथड लेके चलूंगा, ठीक है। एक ये मेथड जो से उचित लगेगा मैं उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों। देखो बच्चों तीसरा सवाल कह रहा है कि के 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक ब्याज की दर पर P रुपये उधार लेता है। ब्याज की देय राशि 5280 रुपये थी, तो P का मान क्या है। देखो यार ब्याज की जो देय राशि है ना, यानी इस बार ब्याज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों, ब्याज दिया हुआ है। CI कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे बच्चों 5280 रुपये, ठीक है। तो इसने P पूछा है, यानी प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो रेट कितनी है, आप कहेंगे जी 20%, और टाइम कितना है 2 ईयर्स। बात समझ आई। 20% और अरे टाइपिंग वाले ने थोड़ी दिक्कत कर दी, चलो कोई नहीं। 2 वर्ष के लिए मैंने यहाँ लिख ही दिया, ठीक है। प्रिंसिपल इसने पूछा है। देखो यार ओवरऑल रेट निकाले, आर कितनी आएगी, देखो यार 20 दूनी 40 पॉइंट, 20 का वर्ग 400, 400 में डबल जीरो तो हम इसे रखेंगे 4 कहाँ जाएगा बच्चों, आप 4 यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 4 44%। कहानी समझे बच्चों, कितना हो जाएगा 44%। बस समझ, यानी जो हमारे पर प्रिंसिपल होगा उसका 44% निकालूंगा तो मेरा CI निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा 5280 है, क्या है मेरा CI है। ये 5280 किसके बराबर है, आप कहेंगे 44% के। बात समझ आई। और P निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना। P कितना होता है, आप कहेंगे तो 100% होता है। 16 इसको हम करेंगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगी। 4 से कितने बार जाएगा 11 बार, और 4 से 25 बार। 11 से हम इसको काट रहे होंगे तो 11 चौक 44, 8 11 8 88 पॉइंट, यानी 480 480 गुणा 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 0 0 25 8 200 25 चौक 100 120, यानी 12। बात समझ आई। दूसरे मेथड से देखिए बच्चों कैसे करेंगे। देखो यार ये कितना दिया हुआ है बच्चों, 20% दिया हुआ है, तो 20% के 5, यानी पहली साल 5 से कितना जाएगा, आप कहेंगे 6। अब कहानी कै साल की है, 2 साल की, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, रेशो बन जाएगा भी 6 का वर्ग 36। बस समझ। CI कितना हो गया 36 मेरा अमाउंट है, 25 मेरा प्रिंसिपल है, तो मेरा CI निकल कर जाएगा 11। बस समझ। 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, आप कहेंगे जी 5280। बात समझे बच्चों। तो 11 से हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 11 चौक 44, यानी 480 बार, ठीक है। तो पूछा क्या है इसने, प्रिंसिपल पूछा, यानी 25 की वैल्यू कितने गुणा 480 बार जाएगा, तो 25 ये आ जाएगा मेरा 12,000 आंसर। बात समझ आ गई बच्चों। आप इस मेथड को यूज ज्यादा करेंगे, ठीक है। ओवरऑल रेट निकालनी है तो प्रिंसिपल का जो रेट निकल गया प्रिंसिपल को, यानी ये आपको बताइए प्रिंसिपल अगर मैं 44% निकाल देता हूँ तो मेरा SCI मिल जाएगा। सिर्फ इतनी कहानी समझनी है आपको, बात समझ आई। सिर्फ आपको इतनी समझनी है कि प्रिंसिपल का 44% में अगर निकाल दूं तो मेरा CI आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो कठिन कार्य है वो सिर्फ ये परसेंट निकालना है, ओवरऑल परसेंट निकालना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है। देखो ऑप्शन से कैसे करते, देखो यार मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यार इसके ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 11,000, कितना दिया हुआ 11,000, 12,500 और जी 11,750 और 12,000, ये तो ऑप्शन दिए। और देखिए अब मेरा ओवरऑल जो आया था वो आया था 480 गुणा 25, ये तो आया था। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो कहेंगे, आप कहेंगे 3 गुणा 160, यानी जो आंसर होगा मेरा 3 से कटना चाहिए। 3 से कौन संख्या डिजिट का योग कट जाएगा, 1 और 1 तो ये नहीं कट रहा, 5 तो 7 और 1 8, ये नहीं कट रहा, 7 5 12 13 14, ये नहीं कट रहा, 2 1 3 ये कट रहा, ये मेरा आंसर था। आप इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर को जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कोई निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 1261 है, तो वह धनराशि है। देखो यार रेट कितनी दी है बच्चों 5%, और टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों 3 ईयर्स, बस में अगर 3 साल की बात कर रहा हूँ। और CI जो दिया हुआ चक्रवर्ती ब्याज वो दिया है 1261, ठीक है।
तो धनराशि P पूछी है। बात समझ आई? क्या पूछे बच्चों? P पूछे। देखो यार इसको कैसे करेंगे। ओवरऑल रेट 2 की तो मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, ठीक है, 2 की कहानी मैं आपको समझा चुका हूँ। तीसरी कहानी कैसे करनी है, देखो यार तीसरी कहानी आपको इस तरीके से सोचना है कि टाइम कितना 3 साल है और रेट कितनी है 5%। यानी कि आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं कि पहली साल 5%, दूसरी साल 5% और तीसरी साल 5%, ठीक है। 2 का तो मैंने आपको बता रखा है ना, आप सिर्फ 2 का निकालें पहले। तो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा बच्चों? 5 दूनी 10, 25 यानी 0.25%, और ये क्या बचा 5%। जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा ये 10 और 5 15.25%। बात समझ आई? 15.25% प्लस इनकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, तो 25 पंजे 125, 5 एकम 5। अब एक बार बताइए बच्चों, पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद है। और इस परसेंट से नीचे 100 भी आ रहा होगा तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो आ जाएगा 15 पॉइंट, कितना आ जाएगा बच्चों? 25, 5 1 6, 5 2 7%। ओवरऑल परसेंट ये निकल कर आ जाएगी, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेट करके देख लेना, आसानी है। देखो यार 15.7625% निकल के मेरी ओवरऑल परसेंट आ गई, ठीक है। यानी प्रिंसिपल का सम था, यानी जो प्रिंसिपल होगा, अगर आप प्रिंसिपल का इतना परसेंट निकाल देता हूँ तो मुझे सीआई मिल जाएगा। बस मैंने बच्चों देखो यार इसके ऑप्शन में लिख लेता हूँ, देखो यार क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत हार्ड हो रही होगी, ठीक है। तो इसके में है 9000, ठीक है बच्चों, 8400 और 7500 और 8000। बस में ना ये इसके ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। तो देखिए 1261 जो वैल्यू है ये किसकी आप कहेंगे जी? 15.7625% की। मुझे निकालना कितना? 100%। देखो बच्चों 100 से 100 कट जाएगा, अगर मैं इस पॉइंट को काटता हूँ तो 4 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये तो कहानी है इसकी, ठीक बच्चों। देखो मैं इसमें ना डिजिटल सम का यूज करूंगा, क्योंकि ऑप्शन में आसानी से देखो मल्टीप्लाई करने में मुझे टाइम लग जाएगा। इसको मैं डिवाइड करूंगा, काटा पीटी करूंगा, ठीक है। डिजिटल सम क्या होता है बच्चों? जो जिन अंकों का योग 9 आएगा उनको कट कर देंगे, ठीक है। 7 और 2 9, बाकी मैं आपको डिजिटल सम समझा दूंगा आगे जाकर, ठीक है। तो 6 और 5 11, 11 और 5 16 रहेगी 17, 17 का मतलब 8, 9 से 9 तो कट गया, 8 बच गया, यानी आप इसको -1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। और जी ऊपर कितना बचा? 6 2 8 रहेगी 9, कितना बच गया? 1 बच गया। इसका कितना? 1, और इसका कितना? 1 1 1 3 गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। नीचे कितना? -1। तो हम क्या करें बच्चों? ऊपर और नीचे कितने की मल्टीप्लाई करते हैं? आप इधर 10 की कर दीजिएगा और इधर 10 की कर दीजिएगा। बात समझे बच्चों? नहीं 10 की नहीं कर सकते, देखो यार क्योंकि माइनस में दिया हुआ है ना, तो मैं इसको प्लस बना सकता हूँ। तो 1 बटे इसको प्लस में जाऊंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये 8 आ गया तो मुझे 1 बनाना है नीचे, तो नीचे कितने गुणा कर सकता हूँ? ऊपर में 8 कर देता हूँ, तो 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, तो ऊपर कितना आएगा बच्चों? 8, नीचे 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, यानी 8 में 1 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 8। बस समझ बच्चों, ये आपको कहानी बड़ी अजीब सी लग रही होगी, ठीक है, लेकिन अजीब नहीं है। मैंने सिर्फ इतना करा है बच्चों, डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि नीचे मुझे 1 लाना है, तो मुझे नीचे 1 लाना, जैसे -1 है, डिजिटल सम में हम 9 का यूज करते हैं, यानी जोड़ 9 आना चाहिए। तो एक बात बताइए, -1 को मैं +8 ही तो लिख सकता हूँ। बात समझे? तो मैंने इसी का यूज किया। बाकी इतनी कहानी इतनी थी नहीं, बस आपको ये समझानी पड़ रही है, ठीक है। तो कितना आ गया? डिजिटल सम 8 आ गया, और जिसका डिजिटल सम 8 आ जाएगा वही मेरा आंसर होगा। तो 9 आ गया, नहीं ये नहीं होगा, 8 और 4 12, ये नहीं होगा, 7 और 5 12, ये नहीं होगा, इससे कितना होगी? 8, ये मेरा आंसर है। बात समझ बच्चों? ये कहानी थोड़ी लंबी हो गई, और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक और समझा देता हूँ कि आपको 1% निकालने में टाइम क्यों लगा था, ठीक है। इस कहानी को देखिए, मैं इस कहानी को आपको समझा देता हूँ। जब 3 साल दी हूँ, ठीक है, 2 की तो मैं आपको समझा चुका था, ठीक है। आप इस तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो यार, जब रेट 3 साल के लिए दी हो तो ओवरऑल जो रेट निकालेंगे ना बच्चों, वो हम निकालेंगे 3x, पॉइंट लगा के 3x² और x की पावर 3, डबल डबल पॉइंट रहेगा, यानी 2 अंक रहेंगे, पॉइंट नहीं अंक रहेंगे। बात समझ आई? ये 3 सालों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। देखो जैसे x कितनी है, यानी कि रेट कितनी है? 5%, तो 5 का अगर मैं q निकालता हूँ तो 125 आएगा। बात समझ आई? तो मुझे कितने लिखना है? सिर्फ 25 निकलना है। एक कहाँ आगे जुड़ेगा, एक यहाँ आगे जुड़ जाएगा, तो 5 का वर्ग 25, 25 थी 75, 75 है तो 76, 2 अंक का तो लिख देते हैं 76 पॉइंट
3 पंजे 15%। बात समझे बच्चों। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट परसेंट पर पहुंच सकते हैं, ठीक है, ओवरऑल रेट पर। तो प्रिंसिपल का जब मैं निकालूंगा ओवरऑल रेट तो ये आ जाएगा, लेकिन इसने हमारा CI दिया हुआ है 1261, इसके बराबर 15.725% गुणा 100%। परसेंट से परसेंट काटेगा, पॉइंट से काटा देंगे तो कितना जाएगा, 4 जीरो पड़ जाएंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मेरा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कहानी इतनी थी कि ओवरऑल रेट निकालना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो आप इस तरीके को इसमें यूज ना करें, ठीक है। मैं आपको दूसरे तरीके से इसको समझा देता हूँ। देखो यार दूसरा तरीका क्या कहता है बच्चों, देखो दूसरा तरीका क्या कहता है बच्चों, ये कितना है, आप कहेंगे 5%। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 1/20। बात समझे, यानी पहली साल यानी कि 20 मेरा प्रिंसिपल है, तो मिश्र धन कितना हो गया, 21 हो गया होगा, ठीक है। कहानी 3 साल होगी, अब 20 तो इसका क्यूब हो जाएगा। बात समझाई भाई, स्क्वायर कर देते थे, क्यों 2 साल की कहानी होती थी वहाँ। यहाँ पर कहानी क्या साल की, आप कहेंगे 3 साल की है। तो 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब 9261। बात समझाई। तो CI कितना हो गया, आप कहेंगे जी 1261 हो गया, ठीक है। अब CI कितना हो गया, 1261। अब 1261 ही दिया हुआ है, यानी 1261 वैल्यू किसकी है, 1261 यानी 1 गुना है। तो प्रिंसिपल का कितना, 1 गुना यानी 8000। बात समझे बच्चों। अब इस सवाल को इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। कहानी समझ आएगी बच्चों, यानी कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली मैंने 1/20, यानी 20 से 21 हो रहा होगा। और कहानी कितने साल की है, 3 साल की है, तो इसका हम क्यूब कर देंगे। तो 20 का क्यूब करा तो 8000 आ गया, 21 का क्यूब करा तो 9261 आ गया। बात समझे। ये मेरा प्रिंसिपल था, ये मेरा अमाउंट था। जो अमाउंट में से प्रिंसिपल को मैं लेस करूंगा तो मेरा CI मिल जाता। तो CI मुझे मिल गया 1261। 1261 की जो वैल्यू है ये 1261 के इक्वल है, यानी 1 गुना आ गया। तो हमारा ये भी 1 गुना हो जाएगा और ये भी 1 गुना हो जाएगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं प्रिंसिपल कितना, 8000 और अमाउंट 9261। कहानी समझ आ गई, ठीक। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए पढ़ते बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों क्लास बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, इसको हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 मिलता है, मूल राशि क्या है। देखो इसको मैं लिखता हूँ, देखो टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 ईयर्स। हाँ समझ आई। और जो दर यानी रेट कितना दिया है बच्चों, 15%। और CI दिया हुआ है, इस बार CI कितना दिया हुआ है बच्चों, 3225 रुपये। और इसने प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। तो आप इस सवाल को ध्यान से समझेंगे, मैं इसे बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। देखो यार टाइम कितना, आप कहेंगे 2 साल, रेट कितनी है 15%। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले ओवरऑल रेट निकालेंगे 2 साल वाले में। जब इसकी ओवरऑल रेट निकालेंगे तो मैंने बताया था कि 15 दूनी 30 पॉइंट 15 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225। मुझे यहाँ कितने अंक लिखने, 2 अंक लिखने, 25। बात समझ आई। ये 2 कहाँ जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, आप कहेंगे 32 हो जाएगा। बात समझे बच्चों, यानी रेट हो जाएगी 32.25%, यानी जो प्रिंसिपल होगा उसका 32.25% अगर मैं निकाल दूं तो मेरा CI मिल जाएगा। बात समझाई कहानी, ठीक। तो ये जो 3225 रुपये है ये किसके वैल्यू के बराबर है, आप कहेंगे जी 32.25% के। मुझे 100% निकालना है, तो प्रिंसिपल तो 100% ही होता है। पॉइंट काट देंगे तो 00 पड़ जाएगी, ठीक है। तो परसेंट से परसेंट कट गए, 3225 से 3225 कट गया, तो कितना आएगा बच्चों, आप कहेंगे 10,000 रुपये। बात समझे बच्चों, ये कहानी थी, ठीक। ओवरऑल रेट का कहानी समझ आई बच्चों। ओवरऑल रेट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया हुआ 2 साल के 2a × a²। तो यहाँ पर 2 अंक लिखने हैं, अगर तीसरा अंक आता है तो हम इधर आकर जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट तरीके से, देखिए बच्चों नेक्स्ट तरीके क्या था, मैंने एक तरीका को ये बता रखा बच्चों, जो 2 साल दी हुई है कितनी 2 ईयर्स, तो इसका रेशो 2:1 मान के चलते हैं। बात समझ आए बच्चों, 2 साल के लिए रेशो क्या होता है, 2:1 होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे जी 3/20। कितनी होती है बच्चों, 3/20, यानी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है। और ये कहानी कै साल की है, आप कहेंगे बच्चों 2 साल की। तो मैं अगर प्रिंसिपल 400 मान लूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, मैंने प्रिंसिपल 400 मान लिया। अगर मैं 400 का 3/20 निकालता हूँ, मैंने 400 क्यों माना बच्चों,
ताकि मेरा आंसर पॉइंटों में नहीं आए, ठीक है, यानी दशमलव में ना जाए, और दशमलव से तो बहुत बड़ी दुश्मनी है, ठीक है। तो मैंने 400 मान लिया, तो 400 गुणा 3/20 कितना जाएगा, आप कहेंगे जी 60 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर 60 का निकालता हूँ कितना, 3/20, तो कितना जाएगा, आप कहेंगे जी 9 आ जाएगा। ये कहानी समझ आ गई बच्चों, ठीक भाई। 20 से 20 बार जाएगा, 20 3 60, और 20 से क्या हो जाएगा, 3 बार 3 3 9, बात समझ आई। और 2 साल के रेशो के लिए इसमें 2 की गुणा करनी होगी और इसमें 1 की, तो 60 दूनी आप कहेंगे जी 120, और 9 एकम 9, तो कितना आएगा बच्चों, आप कहेंगे जी 129। ये कहानी समझ आई बच्चों है, बोलो जल्दी हाँ या ना, समझ आ गई। तो मेरा CI कितना मिल गया बच्चों, 129 मिल गया। अब एक बात बताइए बच्चों, CI मेरा 129 थोड़ी है, CI तो मेरा 3225 है, तो 3225 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, आप कहेंगे जी 129 की, बात समझ आ गई। गुणा में मुझे कितना चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, मैंने प्रिंसिपल माना कितना, आप कहेंगे जी 400, बात समझ आ बच्चों। तो देखिए इसे कैलकुलेट करने में बहुत, देखो इसको मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, 129 से कितनी बार जाएगा बच्चों, आप कहेंगे जी कितनी बार, 25 बार, बात समझ आई। तो 25 डबल 0 0 और 25 चौका 100, बात समझ आई, कितना आएगा बच्चों, 10,000 रुपये। ये कहानी समझ आई, ये रेशो मेथड का ये ओवरऑल रेट निकाली थी, ठीक है। बाकी एक तरीके से आपको अगर करना हो तो मैं इस सवाल को कर देता हूँ, ठीक है। आखिरी सवाल है, 2 मिनट और कर देते हैं। देखो यार यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर चले आएंगे। देखो यार एक 15% दी हुई है, कितनी दी हुई है बच्चों, 15%। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 3/20। कहानी समझ आ गई। तो अगर मैं पहले साल 20 यानी 20 मेरा प्रिंसिपल है, बात समझ आई है, तो 23 मेरा अमाउंट हो जाएगा। ये कहानी 1 साल की है, लेकिन कहानी मुझे क्या साल करनी है, आप कहेंगे 2 साल की। तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना आएगा, आप कहेंगे 400। रेशो यानी 23 का स्क्वायर, आप कहेंगे 529, ठीक है। यानी प्रिंसिपल अगर मेरा 400 है तो 529 मेरा क्या है, अमाउंट है। तो CI कितना निकल के आ जाएगा, आप कहेंगे जी 129, ठीक है। और 129 की वैल्यू कितनी रखी बच्चों, 3225। तो एक की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, आप कहेंगे जी 25, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 400, 400 में कितना हो जाएगा 25 गुना, तो 50 डबल 0 25 चौको 100, ये मेरा आंसर। बात समझा बच्चों, ये कहानी थी बच्चों CI की, ठीक है। इसका आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि CI के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप ये मानकर चलिए कि आपके लिए बोनस आता है, ठीक है। इनको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं भी देखो प्रत्येक सवाल को 3 तरीके से आपको मैंने समझाया, ठीक है। और जिन बच्चों को एक बार में समझ नहीं आया वो वीडियो को बार बार रिवाइंड कर देखें। इसमें मैंने इतने अच्छे मेथड से आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया है, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट को लेके चलेंगे और बाकी और क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, ठीक है। क्योंकि यार अगर हम इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों को रटने लग जाएंगे ना, तो शायद हम भूलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा ही इसी तरीके के क्वेश्चन को लेकर मैं चलूंगा, ठीक है। ये बिल्कुल 0 लेवल से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो पढ़ते रहिए और घर पर सुरक्षित रहिए और सबके साथ टाइम स्पेंड करिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।